हमारे साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर बराए कौमी सेहत, और नासिर हुसैन शाह साहब जो सिंध के वज़ीर बल्दियात हैं। और प्रोग्राम के दौरान नासिर हुसैन शाह साहब जो हैं उनकी बिजली चली गई, तो अब आवाम को ये भी पता चल गया होगा कि बिजली सिर्फ उनकी नहीं जाती, वज़ीरों के घरों से भी बिजली चली जाती है और वहाँ पे भी ब्लैकआउट हो जाता है। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब ये बताएं कि पानी पे इतना ज़ोर दिया हमने, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने ये डिस्कशन किया है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में बहुत से जो लोग हैं उनको पीने का पानी ख़रीद के मिलता है। अब क्या ये बात आपसे पूछना जायज़ है कि क्या वो पानी वाकई साफ़ होता है, और वो जो पानी पीते हैं जो टैंकर से उनको मिलता है पानी, उसमें बीमारियां नहीं होती? बिल्कुल बीमारियां होती हैं हामिद भाई, वो होती हैं। हाँ बिल्कुल बीमारियां होती हैं। उस पानी को आप जो है वो साफ़ और कहीं से भी वो सेहतमंद पानी नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि वो तो जो है वो किसी भी जगह से कोई पानी की लाइन को रप्चर करके वहाँ से पानी निकल रहा है, पौंड बना लिया, वहाँ से पानी लेकर आ रहे हैं, टैंकर लगा के पानी लेकर आ रहे हैं, इलीगल कनेक्शन लेकर पानी लेकर आ रहे हैं, उसकी कोई चेक तो नहीं। अब आप एक फेडरल मिनिस्टर हैं, तो अब आप जब पानी खरीद के पीते हैं कराची में, तो पहले तो आपको ये प्रॉब्लम होता है कि पानी ख़रीदना है, फिर आपको ये भी प्रॉब्लम है कि ये पानी जो है इसको मैं अगर पीऊँगा या मैं इससे अगर नहाऊँगा, मैं इससे गुस्ल करूँगा तो मुझे बीमारियाँ भी लग सकती हैं, तो इससे आप को ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं। 100% आप लेकिन करेंगे क्या? एक दिन का मामला नहीं है ना ये, बिल्कुल है। हमें आप करेंगे क्या इसके अलावा? भाई हम जो ये टैंकर से पानी आ रहा नहीं पी पाते ना, टैंकर से जो इसको नहीं पीते, फिर हम जो है वो पानी की बोतलें वो जो घर पे देकर जाते हैं, वो कोई रिफाइन करके चीज़ें उसको इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम मिनरल वाटर कहते हैं। हालांकि वो मिनरल वाटर नहीं होता, वो भी इसी पानी को कुछ करके, लेकिन एक तसल्ली देने के लिए कम से कम उससे बेहतर लेकिन होगा। आपके अंडर एक इस्लामाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, जी, वहाँ पर जो लेबॉर्टरी टेस्ट होता है बहुत से ये बोतलों का, जी, जो बाजार में बिकती हैं, तो वो बताते हैं कि जी ये पानी खराब है, ठीक नहीं होता। ऐसे ही हामिद भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ओवरऑल जब आपका पूरा निज़ाम इतने बड़े, तो ये तो बहुत सारे इलीगल माफियाज और बिजनेस माफियाज की शक्ल इख्तियार कर तो रहे हैं। ये हेल्थ केयर का सिस्टम नहीं है, ये सिक केयर का सिस्टम है। सिक केयर का सिस्टम है, जो आपका पूरा निज़ाम है, इकोसिस्टम है पूरे मुल्क का, वो तो मरीज बनाने की फैक्ट्री है। वो तो पूरी मरीज बनाने की फैक्ट्री है। आप जो है वो अस्पतालों में मरीजों का इंतजार कर रहे हैं। आप देखें, छोड़ें सरकारी अस्पताल, चले वहाँ तो सरकार बदनाम है ना, मेरे साथ आप प्राइवेट हॉस्पिटल चलें, 4 घंटे से पहले बंदे की बारी नहीं आती। इमरजेंसी में मुझे रोजाना फोन आ रहे होते कि भाई मुझे जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल से कि भाई हमें बेड दिलवा दें, वहाँ पे बेड नहीं मिला। क्योंकि जब 25 करोड़ लोग हैं, 6.19 मिलियन बेबीज आप पैदा कर रहे हैं, एक न्यूजीलैंड से बड़ी आबादी हर साल, पूरी न्यूजीलैंड से बड़ी आबादी आप हर साल पाकिस्तान में ऐड कर रहे हैं, वो और प्लस 25 करोड़ हम हैं, 24 करोड़ लिखते हैं, 25 करोड़। जब पूरा एनवायरनमेंट आपका जो है वो मरीज बनाने के लिए काफ़ी हो, तो कितने आप हर गली के कोने पे भी हॉस्पिटल बनाएंगे ना, वो पहले दिन ऑब्सोलीट हो जाएंगे। इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मैं बार बार जिस वक्त से मेरे पास जिम्मेदारी आई है, 2 महीने तो मैं नहीं बोला, मैंने समझने की कोशिश की कि भाई ये है क्या निज़ाम। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि नहीं, आप हेल्थ केयर जो कहते हैं ये गलत कहते हैं। हेल्थ केयर तो इंसान को मरीज बनने से बचाने का नाम है। आप तो बेसिकली सिक केयर कर रहे हैं। हम अस्पताल बनाते हैं, फीते काटते हैं, डॉक्टर रखते हैं, अब मरीज वो भर जाता है अस्पताल। आप आज अस्पताल बनाए, भर जाएगा वो। तो जब तक हम लोगों को बीमार पड़ने से बचाने के काम, अब आप 13 बीमारियों से बचने के लिए टीके लगाते हैं। आज मिसकॉन्सेप्शन है, दरवाजे बंद कर देते हैं हमारे मुंह पे। आज जो है वो आप वैक्सीन लगाने जाएं, पोलियो के कतरे पिलाने जाएं, दरवाजे बंद कर। तो दिमागों में जो हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्शन है, पीने का पानी हम जो है वो गंदा पी रहे हैं। ये जो पोलियो के कतरे पिलाने से मना करते हैं, ये ज़हनी तौर पर बीमार लोग हैं। वेल डेफिनेटली उनके दिमागों में जो है मिसकॉन्सेप्शन है ना, उनके दिमागों में कोई सही बात नहीं है। आज पाकिस्तान दुनिया में 2 ममालिक रह गए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। आज जो है वो हम जो है हम उसमें शामिल है। दुनिया में बहुत सारी जगहों में मैं जाता हूँ कि ये वो मिनिस्टर है जिसके जो है वो मुल्क में अभी तक पोलियो बाकी है, दुनिया से फारिग हुए। इस पोलियो के अलावा 13 और वैक्सीन हैं हामिद भाई, 13 बीमारियों से बचने के हम टीके लगाते हैं। अब इस सर्वाइकल कैंसर से बीमारी अब 20 सालों के बाद हमारे यहाँ आई है। 5000 से जायद बच्चियां हमारी माएँ, जो कि बहुत कंजर्वेटिव नंबर, इससे ज्यादा है तादाद, जो कि नंबर अभी मौजूद हैं, वो हर साल मर रही हैं। आप इस दुनिया से 20 साल पहले फारिग हो गए, हम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी ये यहूदियों की साजिश है। अच्छा, कह रहे हैं कि इससे जो मसाइल हो रहे हैं। तो इस तरह की जो गुफ्तगू और बात है ना हमारे यहाँ जहालत वाली, वो भी एक जो है वो मसला है आपके इस चीज़ों को ऐड करने में। अच्छा नासिर हुसैन शाह साहब, अब एक कराची में और भी आपके दोस्त हैं, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, जमात इस्लामी के अमीर हैं, तो वो आप दोनों के बारे में क्या कह रहे हैं, ज़रा सुने। ये मुस्तफ़ा कमाल साहब उस वक्त सिटी नाजिम थे,
जब एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने मिलकर हिस्टोरिकल शेयर के लफ्ज को ही खत्म कर दिया था। वो पैसे जो पूरे सिंध की बल्दियात के लिए आने थे, उनमें से 76% शेयर कराची का था, वो अब होते होते 20% पे आ गया। और ये काम एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने किया कराची वालों के साथ। अब जो है वो बेवकूफ बनाने के लिए ये एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं। अमलन कराची की तबाही इन्हीं दोनों पार्टियों की है। जी नासिर हुसैन शाह साहब, इसका क्या जवाब देंगे आप? जी सर, ये तो वही मैंने कहा कि इल्जाम की बात हो रही है। अब इस पे मुस्तफा भाई भी बात कर सकते हैं और जाहिर है मैं भी जरूर बात करूंगा। एक, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ इल्जाम ही ज्यादा होते हैं, अदरवाइज इसमें कोई ज्यादा वो नहीं अपनी जगह पे, लेकिन उन पे सब उनको बेहतर लगे हुए हैं। जब मुस्तफा साहब भी थे, उन्होंने भी बहुत काम किया। खुद उनसे पहले जमात इस्लामी के जी यहाँ पर एक और ब्रेक लेते हैं।